बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 12 बेटे अता फरमाए और उन्हीं बेटों में से एक बेटा था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन से ही बहुत खूबसूरत और नूरानी चेहरे वाले थे। उनका चेहरा इतना रोशन था कि लोग देखते ही रह जाते। सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, बल्कि उनके दिल में भी सच्चाई, मासूमियत और नेकी भरी हुई थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने तमाम बेटों से मोहब्बत थी, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की मासूमियत और उनकी पाक सिफतों की वजह से उन्हें उनसे ज्यादा मोहब्बत थी। एक दिन की बात है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सोते वक्त एक अजीब सा ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि 11 तारे, सूरज और चांद सब उनके सामने सजदा कर रहे हैं। ये ख्वाब देखकर सुबह होते ही वो अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 तारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह कोई मामूली ख्वाब नहीं है, बल्कि यह अल्लाह की तरफ से दी गई एक बड़ी निशानी है। उन्होंने नरमी से कहा, बेटा, तुम यह ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, क्योंकि हो सकता है कि वह लोग तुमसे जलन करें और तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चले। याकूब अलैहिस्सलाम यह भी जानते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला बहुत बड़ा मकाम देगा और उनकी जिंदगी में कई इम्तिहान आएंगे। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के बड़े भाइयों को यह महसूस होने लगा था कि उनके वालिद उन्हें यूसुफ और उनके छोटे भाई बिन्यामीन से ज्यादा चाहते हैं। यह सोचते सोचते उनके दिलों में हसद, जलन और दुश्मनी की आग भड़क उठी। वो आपस में बैठकर मशवरा करने लगे कि आखिर यूसुफ को कैसे रास्ते से हटाए ताकि अब्बा का ध्यान सिर्फ हमारी तरफ रहे। एक दिन उन्होंने तय किया कि क्यों न यूसुफ को कहीं दूर कर दिया जाए। कुछ भाई कहने लगे कि उसे कत्ल कर दो, लेकिन एक ने कहा, नहीं, कत्ल मत करो, बेहतर है कि उसे किसी कुएं में डाल दो। राहगीर काफिला उसे निकाल लेगा और इस तरह वो हमसे जुदा हो जाएगा। आखिरकार उन्होंने यही फैसला किया। अब सवाल था कि यूसुफ को कुएं तक कैसे ले जाया जाए। सब भाई हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और बोले, अब्बा जान, क्यों ना आप यूसुफ को हमारे साथ खेल कूद के लिए भेज दीजिए, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को पहले से ही शक था, इसलिए उन्होंने कहा, मुझे डर है कि कहीं तुम लोग खेल में मशगूल हो जाओ और यूसुफ को भेड़िया उठा न ले जाए। लेकिन भाइयों ने कसम खाकर यकीन दिलाया, अब्बा जान, हम कैसे उसे भेड़िए के हवाले कर सकते हैं जबकि हम इतने सारे लोग मौजूद हैं। आखिरकार याकूब अलैहिस्सलाम ने इजाजत दे दी और वो भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर निकल पड़े। रास्ते में वो आपस में बातें करते रहे और जब वो एक गहरे कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़कर उस कुएं में डाल दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम अंधेरे कुएं में गिर पड़े। ऊपर से भाई हंसते हुए चले गए और उन्हें वहीं अकेला छोड़ दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने फरिश्ते के जरिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में इत्मीनान डाला और उन्हें तसल्ली दी कि एक दिन आएगा जब तुम इन्हीं भाइयों को उनके की पर तनबीह करोगे और वो लोग तुम्हारे सामने शर्मिंदा होंगे। इधर भाइयों ने शाम को घर जाकर झूठी कहानी बनाई। उन्होंने यूसुफ की कमीज पर नकली खून लगाया और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास रोते हुए पहुंचे। अब्बा जान, हम दौड़ में मशगूल थे और यूसुफ को पीछे छोड़ दिया। इतने में भेड़िया आकर उसे खा गया। ये उसकी कमीज है, देख लीजिए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब वह कमीज देखी तो समझ गए कि यह झूठ है, क्योंकि अगर भेड़िया यूसुफ को खा गया होता तो कमीज फटी होती, लेकिन उसमें सिर्फ नकली खून लगा था। उन्होंने गमगीन होकर कहा, तुम्हारे दिल ने तुम्हें यह बुरा काम आसान करके दिखाया है। अब सब्र ही सबसे अच्छा रास्ता है। मैं अल्लाह से मदद मांगता हूं। उधर कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम तन्हा थे। कुछ ही दिनों बाद एक काफिला वहां से गुजरा। उन्होंने जब कुएं में डोर डाली तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उससे लिपट गए और बाहर निकल आए।
जब काफिले वालों ने उन्हें देखा तो हैरान रह गए। इतनी खूबसूरत बच्चा देखकर उन्होंने कहा, यह तो हमारी मिल्कियत है, और उन्हें अपने साथ ले गए। काफिले वाले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र पहुंच गए। उन्होंने उन्हें एक बाजार में बेच दिया। उस जमाने में गुलामों की खरीद फरोख्त आम बात थी। लोग अजीब नजर से देखते थे, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा इतना रोशन और दिलकश था कि हर कोई उन्हें खरीदना चाहता था। आखिरकार मिस्र के खजानेदार, जिन्हें अजीज मिस्र कहा जाता था, ने उन्हें खरीद लिया। उन्होंने अपनी बीवी जुलेखा से कहा, इस लड़के को अच्छी तरह रखो, हो सकता है कि हमें इससे फायदा हो या हम इसे बेटा बना लें। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के सबसे बड़े घरों में से एक में रहने लगे। वो बड़े घर में रहते तो थे, लेकिन उनके दिल में हमेशा अल्लाह की याद रहती। उन्होंने बचपन से ही सीखा था कि हालात कैसे भी हों, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और बुराई से बचना चाहिए। वक्त बीतता गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए तो उनकी खूबसूरती और भी बढ़ गई। उनका चेहरा चांद से भी ज्यादा रोशन और दिल को छू लेने वाला था। उनकी चाल ढाल, बात करने का अंदाज और सिफतें हर किसी को मोह लेती थीं। लेकिन इसी खूबसूरती और नेकी की वजह से एक बड़ी आजमाइश उनके सामने आई। अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जवानी की उम्र में देखा तो उसके दिल में मोहब्बत की आग लग गई। वो उनकी खूबसूरती पर फिदा हो गई और चाहने लगी कि किसी तरह यूसुफ उसके नफ्स की ख्वाहिश पूरी कर दें। एक दिन उसने अपने घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, आओ, जो मैं चाहती हूं वो करो। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। उन्होंने फौरन अल्लाह की पनाह ली और कहा, माजल्लाह, मैं ऐसा गुनाह कैसे कर सकता हूं? मेरे मालिक अजीज ने मुझे इतना अच्छा ठिकाना दिया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा रब सब देख रहा है। उन्होंने भागने की कोशिश की और दरवाजे की तरफ दौड़े। जुलेखा भी उनके पीछे दौड़ी। उस अफरा तफरी में उसने यूसुफ की कमीज पीछे से पकड़ ली और कमीज पीछे से फट गई। इतने में दरवाजा खुला और सामने अजीज मिस्र खड़ा था। उसने यह मंजर देखा तो हैरान रह गया। जुलेखा ने अपनी शर्म छुपाने के लिए फौरन कहा, यह तो बुरा इरादा लेकर आया था, अगर इसे सजा न मिली तो ये गड़बड़ करेगा। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम चुप न रहे। उन्होंने सच्चाई बयान की और कहा, नहीं, बल्कि इसने मुझे गुनाह के लिए मजबूर किया। अब मसला उलझ गया। तभी जुलेखा के ही घर का एक रिश्तेदार बोला, अगर यूसुफ की कमीज आगे से फटी है तो वो झूठा है और औरत सच कह रही है, लेकिन अगर कमीज पीछे से फटी है तो औरत झूठ बोल रही है और यूसुफ सच्चा है। जब सबने देखा कि कमीज पीछे से फटी है तो सच्चाई सबके सामने आ गई। अजीज मिस्र ने जुलेखा से कहा, यह तुम्हारी चाल थी। औरतों की चाल सचमुच बड़ी खतरनाक होती है। फिर यूसुफ से कहा, यूसुफ, इस मामले को छोड़ दो। और जुलेखा से कहा, अपने गुनाह की माफी मांगो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जुलेखा का दिल अब भी यूसुफ के पीछे था। मिस्र की औरतों में जब यह बात फैली कि अजीज की बीवी अपने गुलाम पर फिदा हो गई है तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जुलेखा ने सोचा कि क्यों न इन औरतों को बुलाकर दिखाया जाए कि यूसुफ कितना खूबसूरत है। उसने अपने घर दावत का इंतजाम किया। बहुत सी औरतों को बुलाया, उन्हें फल और चाकू दिए और कहा कि छीलो। फिर उसने यूसुफ को कमरे में बुलाया। जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम अंदर आए, उनकी रोशन शक्ल देखकर सब औरतें हैरान रह गईं। उनकी नजरें यूसुफ से हट ही न सकीं और बेखुदी में उन्होंने अपने हाथ काट लिए, लेकिन दर्द महसूस ही न हुआ। उन्होंने कहा, हाशा लिल्लाह, यह तो कोई इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता है। अब सबको पता चल गया कि जुलेखा क्यों उन पर फिदा हो गई थी। जुलेखा ने सबके सामने कहा, देखा, यही वो है जिसके बारे में तुम मेरा मजाक उड़ाती थीं। अगर इसने मेरा कहना न माना तो मैं इसे जेल भिजवा दूंगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, जेल मुझे उस काम से ज्यादा प्यारा है जिसकी तरफ ये मुझे बुला रही हैं। अगर तूने मुझसे इनकी चाल न टाली तो मैं उनकी तरफ झुक जाऊंगा और गुनहगार बन जाऊंगा।
अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की। अजीज मिस्र और लोगों ने फैसला किया कि मामला बढ़ने से अच्छा है कि यूसुफ को जेल भेज दिया जाए। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेगुनाही के बावजूद जेल में डाल दिया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब जेल में डाल दिया गया तो वहां भी उन्होंने सब्र किया और अल्लाह की याद में मशगूल रहे। वो जिस हाल में भी होते हमेशा दूसरों को नेकी और सच्चाई की तरफ बुलाते। जेल में उनके साथ कई कैदी रहते थे। धीरे धीरे सबको मालूम हो गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत नेक इंसान हैं। उनका चेहरा नूर से दमकता है और उनकी बातों से दिल को सुकून मिलता है। जेल के 2 कैदियों ने एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, हमने अजीब ख्वाब देखे हैं, हमें उनका मतलब बताइए, क्योंकि हम देखते हैं कि आप नेक और सच्चे आदमी हैं। एक ने कहा, मैंने देखा कि मैं शराब के लिए अंगूर निचोड़ रहा हूं। दूसरे ने कहा, मैंने देखा कि मेरे सिर पर रोटियां हैं और परिंदे उन्हें खा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे पहले अल्लाह की बात की। उन्होंने कहा, जो ताबीर अल्लाह मुझे सिखाता है मैं वही बताता हूं, लेकिन सुनो, असल चीज यह है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, किसी और को उसका साझी मत ठहराओ, यही सीधा रास्ता है। फिर उन्होंने ताबीर बताई, जिसने अंगूर निचोड़ने का ख्वाब देखा है वह जल्द ही रिहा होकर अपने मालिक को शराब पिलाएगा, और जिसने सिर पर रोटी और परिंदे देखे हैं उसे सूली पर लटकाया जाएगा और परिंदे उसका गोश्त खाएंगे। ये वही फैसला है जो हो चुका है। फिर यूसुफ ने उस कैदी से जो रिहा होने वाला था कहा, जब तुम अपने मालिक बादशाह के पास जाओ तो मेरा जिक्र करना, ताकि मुझे इस जेल से निकलवाया जा सके। मैं बेगुनाह कैद किया गया हूं, लेकिन शैतान ने उसे भुला दिया और वह यूसुफ का जिक्र न कर सका। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल जेल में रहे। कुछ वक्त बाद मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि 7 दुबली और कमजोर गायें 7 मोटी और तंदुरुस्त गायों को खा रही हैं, और 7 हरी बालियां और 7 सूखी बालियां भी उसने देखी। बादशाह बहुत परेशान हुआ। उसने अपने दरबारियों और जादूगरों से पूछा, बताओ इस ख्वाब का मतलब क्या है? लेकिन किसी के पास जवाब न था। तभी वह कैदी जो यूसुफ के साथ जेल में था और अब रिहा होकर बादशाह का प्याला भरता था, उसे याद आया। उसने कहा, बादशाह सलामत, मुझे एक शख्स याद है जो जेल में ख्वाब की ताबीर बहुत सटीक बताता था। उसका नाम यूसुफ है। मुझे जेल भेजिए, मैं उनसे ताबीर पूछकर आता हूं। वह यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहा, ए यूसुफ, बादशाह ने यह ख्वाब देखा है, इसका मतलब बताइए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दिए इल्म से ताबीर बताई। इसका मतलब यह है कि 7 साल तक मिस्र में खेती बाड़ी बहुत होगी और जमीन भरपूर अनाज देगी, लेकिन उसके बाद 7 साल बहुत सख्त कहत भूखमरी के होंगे। उस वक्त लोग वही अनाज खाएंगे जो तुम पहले 7 साल में जमा करोगे। उसके बाद 1 साल ऐसा आएगा जब बारिश होगी और लोग फिर से खुशहाल हो जाएंगे। जब बादशाह ने यह ताबीर सुनी तो हैरान रह गया। उसने कहा, यूसुफ को मेरे पास लाओ। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं बाहर तभी जाऊंगा जब मेरा मामला साफ होगा। पहले उन औरतों से पूछो जिन्होंने अपने हाथ काटे थे, ताकि सबको पता चल जाए कि मैं बेगुनाह हूं। बादशाह ने औरतों को बुलवाया और पूछा, तुम्हारा क्या हाल था जब तुमने यूसुफ को अपने नफ्स की तरफ बुलाना चाहा? औरतों ने कहा, हाशा लिल्लाह, हमने उसमें कोई बुराई नहीं देखी। सच यह है कि वह बिल्कुल पाक और सच्चा इंसान है। फिर जुलेखा से पूछा गया। उसने सबके सामने कबूल किया। अब सच्चाई जाहिर हो गई। मैंने ही उसे अपने नफ्स की तरफ बुलाना चाहा था, लेकिन वह सच्चे लोगों में से है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही सबके सामने आ गई। बादशाह ने उन्हें जेल से बुलाया और कहा, आज से तुम हमारे लिए खजानों के इंचार्ज हो। तुम ईमानदार और जानकार हो। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का खजानेदार बना दिया गया। अल्लाह ने उन्हें इज्जत और ऊंचा मकाम दिया। मिस्र में जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खजाने का मालिक और अनाज बांटने का जिम्मेदार बना दिया गया तो पूरे मुल्क में उन्हीं की तदबीर से लोगों की जिंदगी संभलने लगी। उन्होंने 7 साल तक खेती बाड़ी का अनाज जमा किया और गोदामों में जमा रखा।
फिर वही हुआ जो उन्होंने ताबीर में बताया था। 7 साल तक मिस्र और उसके आसपास इलाकों में भूखमरी और कहत पड़ गया। अब लोग दूर दराज से मिस्र आते और यूसुफ अलैहिस्सलाम से अनाज खरीदते। उसी वक़्त कनान, जहां हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे रहते थे, में भी कहत पड़ गया। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा, मिस्र जाओ और वहां से अनाज लाओ ताकि हम भूख से बच सकें। यूसुफ के भाई जो उन्हें कुएं में डाल आए थे, अब सालों बाद अनाज लेने मिस्र पहुंचे। जब वो दरबार में आए और यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने खड़े हुए तो उन्होंने उन्हें पहचान लिया, लेकिन भाई यूसुफ को न पहचान सके, क्योंकि अब वो मिस्र के खजानेदार, शाही लिबास और इज्जत वाले बन चुके थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे नरमी से बात की और उनका नाम पूछा। उन्होंने कहा कि हम 12 भाई हैं, एक भाई खो गया था और सबसे छोटा भाई बिन्यामीन हमारे बाप के पास है। यूसुफ ने कहा, अगली बार जब आओ तो अपने छोटे भाई को भी साथ लाना, तभी तुम्हें अनाज मिलेगा। अगर उसे न लाए तो मैं तुम्हें कुछ न दूंगा। फिर उन्होंने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि भाइयों का सामान उनके अनाज के बोरे में छुपा दो, ताकि जब वो लौटें तो उन्हें आसानी हो और वापस आने की मजबूरी महसूस करें। भाई घर लौटे और याकूब अलैहिस्सलाम को सब हाल सुनाया। उन्होंने कहा, हमसे कहा गया है कि अगली बार बिन्यामीन को भी ले जाना होगा। याकूब अलैहिस्सलाम को बहुत फिक्र हुई। वो पहले ही यूसुफ को खो चुके थे, अब छोटे बेटे को खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने साफ कहा, मैं उसे तुम्हारे साथ भेजने पर राजी नहीं हूं। लेकिन जब खाने पीने की सख्ती बढ़ी और भूख ने तंग किया तो उन्होंने मजबूरी में कहा, अगर तुम कसम खाते हो और अल्लाह को गवाह बनाते हो कि बिन्यामीन को सुरक्षित लौटाओगे तो मैं भेजता हूं। भाई फिर से मिस्र पहुंचे। इस बार बिन्यामीन भी उनके साथ था। जब यूसुफ ने उसे देखा तो उनके दिल में अजीब सा सुकून आया। वो अपने सगे भाई से बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने सबको अनाज दिया और बिन्यामीन को अपने पास रोक लिया। फिर उन्होंने गुपचुप एक तदबीर बनाई। जब काफिला वापस लौटने लगा तो यूसुफ ने अपने नौकरों से कहा कि शाही प्याला बिन्यामीन के बोरे में रख दो। जब काफिला निकला तो ऐलान हुआ, राजा का प्याला चोरी हो गया है, जिसकी बोरियों से निकला उसे हम रोक लेंगे। तलाशी ली गई और प्याला बिन्यामीन के बोरे से निकल आया। भाई हैरान रह गए और बोले, अगर उसने चोरी की है तो हैरत नहीं, उसका भाई यूसुफ भी अजीब था। यह सुनकर यूसुफ का दिल दुखी हुआ, लेकिन उन्होंने सब्र किया और राज छुपाए रखा। भाई बहुत गिड़गिड़ाए, ऐ हजरत, हमारे अब्बा बहुत बूढ़े हैं, अगर हम बिन्यामीन को न ले गए तो उनका दिल टूट जाएगा। हम में से किसी को रोक लीजिए, लेकिन उसे जाने दीजिए। यूसुफ ने कहा, नहीं, हम तो उसी को रोकेंगे जिसके बोरे से प्याला निकला है। इस तरह बिन्यामीन मिस्र में रुक गया और बाकी भाई घर लौट गए। जब वो याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और सारा हाल सुनाया तो उनका गम और बढ़ गया। उन्होंने कहा, तुम्हारे दिल ने तुम्हें फिर वही बुरा काम आसान करके दिखाया है। अब मैं सब्र करूंगा, शायद अल्लाह सब बेटों को मुझसे फिर मिला दे। और वो रोते रोते इतने गमगीन हो गए कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई। जब याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे बिन्यामीन को मिस्र में छोड़कर लौटे और सारा हाल सुनाया तो उनके दिल का गम और बढ़ गया। वो पहले ही यूसुफ की जुदाई सह रहे थे, अब छोटे बेटे की जुदाई ने उन्हें तोड़ दिया। वो अल्लाह से दुआ करते, रोते और गम में डूबे रहते। रोते रोते उनकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन फिर भी उनकी उम्मीद सिर्फ अल्लाह पर थी। उन्होंने अपने बेटों से कहा, जाओ, मिस्र जाओ और यूसुफ और उसके भाई की तलाश करो। अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर लोग ही मायूस होते हैं। भाई फिर से मिस्र पहुंचे। इस बार उनके हालात बहुत बुरे थे। उनके पास अनाज खरीदने के लिए सामान भी कम था। वो यूसुफ, जो अब भी उन्हें अपना भाई समझ में नहीं आया था, के सामने पहुंचे और बोले, ए अजीज, हमें और हमारे घर वालों को बहुत मुश्किल घेर रही है। हम थोड़े से पैसे लाए हैं, हमें अनाज दीजिए और हम पर रहम कीजिए। ये सुनकर यूसुफ का दिल पिघल गया। उन्होंने देखा
कि उनके वही भाई अब कितने मजबूर और गरीब बनकर उनके सामने खड़े हैं। अब वक्त आ गया था कि वो अपनी पहचान बताएं। उन्होंने भाइयों से कहा, क्या तुम्हें याद है कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था जबकि तुम नादान थे? भाई चौंक गए और बोले, क्या आप ही यूसुफ हैं? यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर एहसान किया है। जो सब्र करता है और अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसका अजर जाया नहीं करता। भाई शर्म से झुक गए और बोले, कसम से अल्लाह ने आपको हम पर फजीलत दी है, हम गुनहगार थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन माफ कर दिया और कहा, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं है, अल्लाह तुम्हें माफ करे, वो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। फिर उन्होंने कहा, जाओ, अपनी कमीज लेकर जाओ और उसे मेरे अब्बा की आंखों पर डालो, उनकी रोशनी लौट आएगी, और सबको लेकर मेरे पास मिस्र आओ। भाई खुश होकर कमीज लेकर कनान की तरफ रवाना हुए। रास्ते में ही याकूब अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि यूसुफ की खुशबू आ रही है। उन्होंने कहा, अगर तुम लोग मुझे बुढ़ा न समझते तो मैं कहता कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। इतने में भाई घर पहुंचे और यूसुफ की कमीज उनके हाथ में थी। उन्होंने वो कमीज याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पर डाली और फौरन उनकी रोशनी लौट आई। फिर उन्होंने कहा, क्या मैंने तुमसे न कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते? अब याकूब अलैहिस्सलाम और उनका पूरा खानदान मिस्र की तरफ रवाना हुआ। जब वो मिस्र पहुंचे तो यूसुफ ने पूरे इज्जत और शान से उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने अपने माँ बाप को अपने पास बिठाया और सब भाइयों को गले लगाया। फिर वो वक्त आया जब यूसुफ का बचपन का ख्वाब पूरा हुआ। उनके माँ बाप और 11 भाई उनके सामने सजदाए तकरीम में झुके। यूसुफ ने कहा, ऐ अब्बा, यही है मेरा वो ख्वाब जो मैंने बचपन में देखा था। अल्लाह ने उसे सच कर दिखाया। अल्लाह ने मुझ पर बड़ा एहसान किया, मुझे जेल से निकाला, आपको रेगिस्तान से यहां लाया और दुश्मनी को मोहब्बत में बदल दिया। मेरा रब जो चाहे वो कर सकता है, वह हकीकत में बहुत अलीम और हकीम है। यूसुफ ने उस वक्त एक खूबसूरत दुआ की, ऐ मेरे रब, तूने मुझे बादशाही दी और ख्वाबों की ताबीर सिखाई। ऐ आसमान और जमीन के पैदा करने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा मालिक है। तू मुझे इस्लाम पर मौत दे और मुझे नेक लोगों में शामिल कर। इस तरह अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऊंचा मकाम दिया, उनके बचपन के ख्वाब को पूरा किया और उन्हें इज्जत व रहमत से नवाजा।